मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सर्वनाम के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, झारखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, वो स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? का निश्चयवाचक, खा अनिश्चयवाचक, गा निजवाचक, घा कोई नहीं। इसका विकल्प गा सही है, निजवाचक। तो बच्चों, जहाँ स्वयं कार्य करने का बोध होता है अथवा निजता का बोध होता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत स्वयं, अपने आप ही, खुद, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का निश्चयवाचक, जहाँ किसी वस्तु, प्राणी अथवा व्यक्ति के निश्चित होने का बोध होता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत ये वे आदि शब्द आते हैं। यह पास के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग होता है। खा अनिश्चयवाचक, इसके अंतर्गत जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के निश्चित दशा का बोध नहीं होता, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत 2 शब्द आते हैं, कोई, कुछ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? का क्या, खा कुछ, गा खुद, घा ये। इसका विकल्प गा सही है, खुद। खुद निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ खुद, अपने आप ही, स्वयं आदि शब्द आते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। खा कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घा ये अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वाक्य से पता चलता है कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तम पुरुष बताएं। का यह, खा तुम, गा वे, घा मैं। इसका विकल्प घा सही है, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है, जिसमें मैं एक वचन और हम बहुवचन होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। खा तुम, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो श्रोता, सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। गा वे, ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो न वक्ता होता है न श्रोता, किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? का कौन, खा जो, गा कोई, घा वो। इसका विकल्प गा सही है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का बोध नहीं होता, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई दरवाजे के पीछे छिपा है, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। खा जो, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। घा वो, यह निश्चयवाचक या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? का उत्तम पुरुष, खा मध्यम पुरुष, गा अन्य पुरुष, घा कोई नहीं। इसका विकल्प खा सही है, मध्यम पुरुष। तो सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत तू, तुम, आप आदि शब्द प्रयोग होते हैं।
का उत्तम पुरुष, इसके अंतर्गत मैं एक वचन और हम बहुवचन का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष ये, वो, ये, वे आदि शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, कौन हो तुम वसंत के दूत, इसके रेखांकित शब्द है। तो बच्चों यहाँ तुम जो है, तुम यहाँ रेखांकित है। कौन हो तुम वसंत के दूत, तो देख लेते हैं कि रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ए उत्तम पुरुषवाची, बी मध्यम पुरुषवाची, सी अन्य पुरुषवाची, डी कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, मध्यम पुरुषवाची। तो ये मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है। और ये पंक्तियां बच्चों आपसे साहित्य में पूछी जा सकती हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं। का 3, खा 4, गा 5, घा 7। इसका विकल्प का सही है 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है, जिसमें मैं एक वचन हम बहुवचन शब्द आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता सुनने वाले के लिए, जिसमें तू, तुम, आप आदि शब्द आते हैं। फिर अन्य पुरुषवाचक में ये, वो, ये, वे आदि शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। का उत्तम पुरुष, खा मध्यम पुरुष, गा अन्य पुरुष, घा कोई नहीं। इसका विकल्प का सही है, उत्तम पुरुष। वक्ता बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिसमें मैं एक वचन हम बहुवचन होता है। और जब इसको कारक की विभक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है तो मैं से मैंने, मुझको, मुझसे इस प्रकार के शब्द आते हैं। और बहुवचन हम को हमने, हमको, हमसे, हमारी इस प्रकार के शब्द बनते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्न में से मध्यम पुरुष बताएं। का हम, खा आप, गा उनको, घा इसका। इसका विकल्प खा सही है, आप। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो आदर सूचक शब्द है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। का कोई, खा जिसका, गा कौन, घा इसे। इसका विकल्प गा सही है, कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन और क्या 2 शब्द आते हैं और कभी कभी कैसे शब्द भी आता है। कौन अधिकतर सजीव के लिए प्रयोग होता है और क्या अधिकतर निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप कौन हैं, तुम क्या खा रहे हो। अन्य विकल्प देख लेते हैं। कोई, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। खा जिसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। घा इसे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ। इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताएं। का वह, खा वो, गा हम, घा आपके। इसका विकल्प घा सही है, आपके। तुम, तुम्हें, आप और जब कारक की विभक्ति लग जाती है तो आपका, आपकी, आपने आदि इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो इसका विकल्प घा सही है, आपके। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का वह, ये अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। खा वो, ये भी अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। घा, गा विकल्प में हम, ये उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? का क्या, खा कुछ, गा कौन, घा ये। इसका विकल्प खा सही है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अंतर्गत कुछ और कोई दो शब्द आते हैं। जैसे कुछ खाने को दे दो, तो यहाँ पर निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गा कौन, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घा ये अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, निम्न में से अन्य पुरुष बताएं। का मेरी, खा तुमने, गा वो, घा हमारे। इसका विकल्प गा सही है। वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसका प्रयोग ना वक्ता के लिए होता है ना श्रोता के लिए होता है, किसी अन्य के लिए होता है, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत ये, वो, ये, वे आदि शब्द आते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का मेरी, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो मैं से बना है। मैं एक वचन में जब कारक की विभक्ति लग गई तो यह बन गया मेरी। खा तुमने, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम मध्यम पुरुषवाचक, श्रोता में ने विभक्ति लग गई, कारक की ने विभक्ति लग गई तो तुमसे तुमने बन गया। घा हमारे, ये उत्तम पुरुषवाचक, हम बहुवचन से बना है। जब हम में कारक की विभक्ति लग गई तो ये हमारे हो गया। यहाँ संबंधवाचक कारक की विभक्ति लगी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? का वो, खा कुछ, गा कौन, घा क्या। इसका विकल्प का सही है। वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह पुस्तक है, मतलब जहाँ पर किसी भी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के निश्चित अवस्था का बोध होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। खा कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। गा कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घा क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? का आप, खा मैं, गा कुछ, घा वो। इसका विकल्प गा सही है। कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वो कुछ खा रहा है, निश्चित बोध नहीं होता जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अन्य तीनों ही विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? का विशेषण, खा क्रिया, गा संज्ञा, घा अभिकारी। इसका विकल्प गा सही है, संज्ञा। तो बच्चों, ये तो आप लोग 8वें 9वें से पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का विशेषण, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। खा क्रिया, जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वे क्रिया के अंतर्गत आती हैं। समझ लो कि जब तक हमारा जीवन है तब तक क्रिया है। जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सब क्रिया है। यहाँ तक सोना भी एक क्रिया है। घा अभिकारी, अभिकारी शब्द वे होती हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जिनके रूप में थोड़ा सा भी कभी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, वह अभिकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यथा, तथा, क्योंकि, इसलिए, और, ज्यों त्यों, इस प्रकार के शब्द अभिकारी या अव्यय कहलाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17,
आप भले तो जग भला। इस वाक्य में आप है ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी मध्यम पुरुष, डी संबंधवाचक। इसका विकल्प बी सही है, निजवाचक। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ निजता का बोध होता है, अर्थात स्वयं कार्य करने का बोध होता है। लेकिन ये कभी कभी सर्वसाधारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे उपर्युक्त वाक्य में प्रयोग हुआ है, आप भले तो जग भला। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 18, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? का उत्तम पुरुष, खा मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष, घा कोई नहीं। इसका विकल्प का सही है, उत्तम पुरुष। तो मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो मैं एक वचन से कारक की विभक्ति के साथ मुझे बन गया है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, जिसमें तू तुम आप आदि शब्द आते हैं। अन्य पुरुषवाचक में जो ना वक्ता हो ना श्रोता हो, जिसके लिए ये वो ये वे आदि शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं का वक्ता, खा श्रोता, गा अन्य, घा ये सभी। ये बेटा घा विकल्प होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, तो घा है ये सभी। तो इसका विकल्प घा सही होगा, ये सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीनों भेद हैं। वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है, जिसमें मैं और हम शब्द आते हैं। खा श्रोता सुनने वाले के लिए, जिसमें तू तुम आदि शब्द आते हैं। अन्य ये वो ये वे आदि शब्द आते हैं। तो इसका विकल्प घा सही होगा, ये सभी। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 20, आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। इस वाक्य में अन्य पुरुष बताएं। का मैंने, खा वो, गा उसे, घा आपकी। इसका विकल्प गा सही है, उसे। उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक जो ना वक्ता हो ना श्रोता हो, किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 21, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। का कोई, खा कौन, गा जो, घा वो। इसका विकल्प गा सही है, जो। तो संबंधवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ किसी दो व्यक्ति वस्तु प्राणी में संबंध स्थापित होता है, अर्थात वह सर्वनाम शब्द जो किसी भी दो व्यक्ति वस्तु प्राणी में संबंध स्थापित करते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसकी बच्चों सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहां आप देखो जो, जिसे, जैसा, जिसका, उसका, जैसी, तैसी, इस प्रकार के शब्द आए, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। खा कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घा वो, ये अन्य पुरुषवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 22, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द हैं? ए कौन क्या किसने, बी जो कोई वो, सी जिनका जो किनका, डी सो उसकी। इसका विकल्प ए सही है, कौन क्या किसने। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, जैसा कहा था वैसा ही करना। रेखांकित शब्दों का सर्वनाम बताइए। यहाँ जैसा को रेखांकित कर देते हैं, तो इसको देखते हैं ये कौन सा सर्वनाम है। का पुरुषवाचक सर्वनाम, खा प्रश्नवाचक सर्वनाम, गा संबंधवाचक सर्वनाम, घा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका विकल्प गा सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों
जहाँ, जैसा, जिसका, उसका, जैसी, तैसी, इस प्रकार के शब्द यदि आप कहीं पर भी देखें तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम, बिना कुछ सोचे विचारे संबंधवाचक सर्वनाम लगा दो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये का अव्यय, खा सर्वनाम, गा विशेषण, घा क्रिया। इसका विकल्प खा सही होगा, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। का अव्यय, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर, जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन अर्थात बदलाव नहीं होता है, जैसे यथा, तथा, अथवा, जैसा, क्योंकि, इसलिए और इस प्रकार के शब्द अव्यय अभिकारी कहलाते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। घा क्रिया जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सर्वनाम का विकारक शब्द कौन सा है? ए लिंग, बी वचन, सी कारक, डी तीनों। इसका विकल्प डी सही है, तीनों। तो बच्चों, सर्वनाम प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह होते हैं लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है अर्थात बदल जाता है, और अविकारी शब्द वह होते हैं लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन अर्थात बदलाव नहीं होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर रूप बदल जाता है, और अविकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और फिर भी यदि कोई प्रश्न कहीं पर भी थोड़ा सा भी यदि आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट्स करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और यदि आप सर्वनाम की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करो जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।